अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लागू किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव गहराता दिख रहा है। हालांकि इस बढ़े हुए शुल्क से भारत के निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि भारत उतने गंभीर नहीं है जितना माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि टैरिफ विवाद के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और संवाद के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं। यही कारण है कि सरकार इस चुनौती को अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है और निर्यातकों को नए बाजार उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनाव भले ही बढ़ा हो, लेकिन सरकारी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि संवाद की प्रक्रिया अभी भी जारी है और दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लागू कर दिया है, जहां इस फैसले ने भारतीय निर्यातकों में चिंता जरूर बढ़ाई है। मगर भारत सरकार का कहना है कि ये स्थिति अस्थायी है और कूटनीतिक स्तर पर समाधान खोजने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। आपको बता दें कि 50% टैरिफ से नया विवाद। बुधवार यानी 27 अगस्त से अमेरिका ने भारत से आने वाले कई वस्त्र, आभूषण और समुद्री उत्पादों पर भारी शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। पहले 25% और फिर अतिरिक्त 25% शुल्क बढ़ाकर इसे कुल 50% तक कर दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बढ़ोतरी से भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात 70% तक प्रभावित हो सकता है। इससे करीब $55 अरब तक के व्यापार पर असर पड़ने की संभावना है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक जिन क्षेत्रों पर इसका असर सबसे ज्यादा होने वाला है, उनमें किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर? वस्त्र उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी और समुद्री खाद्य, विशेषकर झींगा निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के बड़े बाजार पर निर्भर करता है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि भारत के निर्यात की प्रकृति विविध है और वो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं है, इसलिए संकट उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने साफ किया है कि वो इस चुनौती को अवसर में बदलने की दिशा में काम कर रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम की जा सके। सरकार का मानना है कि लॉन्ग टर्म में भारत का निर्यात ढांचा और मजबूत बनेगा और नए बाजारों की तलाश से व्यापारिक जोखिम भी कम होंगे। वहीं टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच संवाद टूटा नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, जो मौजूदा विवाद को सुलझाने में मदद कर सकता है। उन्होंने दोहराया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्थिति दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों का एक हिस्सा है। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान भी सामने आया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, अमेरिकी पक्ष की सफाई। उच्च शुल्क केवल रूस से भारत के तेल खरीदने की वजह से नहीं है, बल्कि व्यापार समझौते को लेकर चल रही लंबी और धीमी वार्ता भी इसका कारण है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं और यही वजह है कि बातचीत की संभावना अभी भी बनी हुई है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है ये समाधान। क्यों जरूरी है समाधान? भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और एक दूसरे के लिए रणनीतिक साझेदार भी। ऐसे में किसी भी तरह का लंबा व्यापारिक तनाव दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। अमेरिका भारत के लिए बड़ा निर्यात का स्थान है, जबकि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए विशाल बाजार उपलब्ध कराता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस टकराव का समाधान जितनी जल्दी होगा, उतना ही दोनों देशों के हित में रहेगा। बहरहाल अमेरिका का 50% टैरिफ भारत के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन ये अंत नहीं है। बातचीत के रास्ते खुले हैं और दोनों देशों की ओर से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। भारत सरकार इस संकट को अवसर में बदलने की कोशिश में है और निर्यातकों को नए बाजार उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए स्थायी समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में नकारात्मक असर न पड़े और व्यापारिक रिश्ते और मजबूत बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।